अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 फिजिक्स। उसके हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है वो हम देखते हैं क्या है। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। वो कौन सा एंगल है जहां हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट के। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल होता है। ए डॉट बी हमारे पास इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हमारे पास इक्वल होता है ए बी कोस ऑफ थीटा के। ये आपको पता है ना। ए बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा ए बी कोस ऑफ थीटा के। अब देखें ए बी कोस ऑफ थीटा और हमारे पास हमने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब ये देखें इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये भी वेक्टर्स हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर का साइन आ जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखिए जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो क्या बनेगा। देखिए ज़रा, ये हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर होगी और राइट हैंड साइड में। ये देखिए कंपेयर करें तो हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल था, ए बी कोस ऑफ थीटा के इज इक्वल हम कर सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा। ऐसे कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं। अब देखिए ये ए बी कोस ऑफ थीटा इक्वल की इस तरफ है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये देखें ए बी कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही होगा, ये पीछे जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहता है 1। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब ए बी से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या बचता है पीछे, कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कोस ओवर साइन किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा के। जानते हैं ना आप, ये देखें टेन थीटा की इक्वल होता है वो इक्वल हो जाएगा 1। हमने क्या निकालना था, थीटा। थीटा निकालने के लिए हमें दोनों साइडों पे टेन का क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स। अब वो टेन का इनवर्स लेते हैं। ये देखें इधर ही मैं आगे कर रहा हूँ, इधर ही आगे कर लेते हैं हम। ये देखें टेन का इन्वर्स ले लें और ये वाला टेन वैसे ही आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 1। ठीक है, अब ये टेन टेन इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसर। पीछे क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 1। इसका जब आंसर निकालेंगे हमारे पास थीटा निकलेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या आता है आंसर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। जी बच्चों, अब हमारे पास देखें एमसीक्यूज नंबर 2 क्या है। स्टेटमेंट है द प्रोजेक्टाइल गेन द मैक्सिमम हाइट एंड एट एन एंगल ऑफ। वो कहता है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पा रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास हाइट का आया था, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास किस एंगल पे जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। उसने ऑप्शन दी है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसा कि आपको पता है, हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, वो देखें हमारे पास होता है एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g। अब देखें साइन स्केयर थीटा, थीटा की जगह इन सब में जो एंगल पुट करें, थीटा की जगह जब हमारे पास साइन स्केयर थीटा का आंसर किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। जब हमारे पास साइन स्केयर थीटा का आंसर किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखें वो कैसे आ सकता है, देखें एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा की जगह अगर मैं पुट करूँ 0 डिग्री तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो हमारे पास साइन स्केयर थीटा का आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, 0। अब ये हम तो हमने हाइट क्या करनी थी, मैक्सिमम। अब हम पुट करते हैं साइन 45 डिग्री। अब 45 चले हम 90 पुट करके देखते हैं 90 पे क्या आंसर आता है। अब देखिए हम इसी फार्मूले में वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 के इक्वल और हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। ये क्या है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट है जो एक प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, अटेन करेगा। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखें हमारे ऑप्शन में 90 डिग्री एंगल ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है वो पढ़िए जरा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर मैक्सिमम इफ दे आर परपेंडिकुलर। ऑप्शन ए है हमारे पास पैरेलल, ऑप्शन बी है हमारे पास एट 30 डिग्री, ऑप्शन सी है एट 45 डिग्री, ऑप्शन डी है। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। अब ये देखिएगा कि जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट को क्या भी कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखिएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, ए डॉट बी। तो वेक्टर्स ने हमारे पास इसके इक्वल होता था ए बी कोस ऑफ थीटा। अब देखिए हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। अब मैक्सिमम करने के लिए हमें कोस थीटा को इक्वल करना पड़ेगा 1 के इक्वल। अब इन सब में से कौन सा एंगल है जो कोस 0 को 1 के इक्वल ला सकता है। अब हम पुट करते हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर पुट करूं मतलब 90 डिग्री एंगल पुट करूं, लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले क्या पुट किया 90 डिग्री।
अब देखिए ए बी कोस 90 डिग्री। अब देखेंगे कोस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। तो ए बी जीरो आ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ये तो हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम एंगल पुट करें 0 डिग्री, जब हम परपेंडिकुलर थे तब हमने पुट किया था एंगल 90 डिग्री, और अगर हम पैरेलल हो जाएं, मतलब दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज ये वेक्टर मेरे पास ए है और ये वेक्टर है बी, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों के दरमियान थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 0 डिग्री। अब जब कोस जीरो पुट करूंगा तो हमारे पास, आपको पता है कोस जीरो किसके इक्वल आता है, 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है, सिंपल। जी बच्चों, फोर्थ एमसीक्यूज नोट करिए जरा। वो क्या कहता है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल विच आर म्यूचुअली। वो कहता है कौन से दो एंगल्स पर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या करेगा, मैक्सिमम रेंज प्रोड्यूस करेगा, कौन से दो एंगल्स पर। अब देखें हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें क्या है, परपेंडिकुलर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और 270 डिग्री। अब इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगी वो होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैंने आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था कि हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज क्या होगी, बराबर होगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं, प्रूफ भी किया हुआ है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र डिवाइडेड बाय जी टू साइन टू थीटा। ये हमारे पास था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किन दो एंगल्स पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो मैंने आपको बताया था जी स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ थे, हमारे पास साइन टू थीटा था। अब मैंने आपको रेंज के टॉपिक में बताया था कि जिन दो एंगल्स का सम क्या आए, 90 डिग्री आए, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए वहाँ रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखें कि अगर हमारे पास 15 डिग्री और 75 डिग्री एंगल्स हों और इन दोनों का सम भी किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के, तब भी रेंज क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों एंगल्स पे भी रेंज बराबर होगी, इन दोनों एंगल्स पे भी रेंज क्या होगी, बराबर होगी। मगर हमारे पास ये बात ज़रूरी है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बच्चों अब देखें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। एमसीक्यूज नंबर 5 वो कहता है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या होता था, लॉन्च होता था, लेट्स सपोज ये हम बनाते हैं एक प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास आया एक्सिस और यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया, लॉन्च किया। ये देखें, जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी एट द टॉप ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी उसको हमने इक्वल किया था जी के, याद होगा अगर आपको। ये देखें एक्सेलरेशन को हमने इक्वल किया था किसके, ग्रेविटी के, जी के। तो इधर हमारे पास एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगी, जी ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस का। वो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स का ऐसा यूनिट बताना है। आपको पता है हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जब हम, हमें पता है इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। याद है, इम्पल्स को हमने चेंज इन मोमेंटम कहा था, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अब एफ का यूनिट हमने कहा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास न्यूटन के इक्वल होता है, ये जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये आ जाएगा प्लस का 1। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड तो हो जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास जो इम्पल्स बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑप्शन ए में, न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब देखिए फिर हम क्या करें कि हम इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को करेक्ट लगाएं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिएगा न्यूटन इक्वल हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड पे मैं सेकंड से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड प्लस 1, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हमें पता चल गया कि ये जो यूनिट था हमारे पास वो इक्वल हो गया इधर, तो ये किसके इक्वल आया हमारे पास, न्यूटन सेकंड के। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन में न्यूटन सेकंड मौजूद है, जी मौजूद है, ऑप्शंस में न्यूटन सेकंड ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एमसीक्यूज नंबर 7, वो पढ़िए जरा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है, फोर्स, इंपल्स, एक्सेलरेशन या पावर। इन चारों में से जो करेक्ट है वो हम लगाएंगे। आपको पता है हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखें फोर्स का यूनिट होता था F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें, m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब m को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, F इज इक्वल टू m वी एफ
माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब एम वी एफ माइनस एम वी आई क्या कहलाएगा हमारे पास, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। हमारे पास जब हम रॉकेट पर पलियन में पढ़ के आए कि रॉकेट जब अपवर्ड मूव करता है तो हमारे पास गैसेस क्या होती थी, इजेक्ट होती थी आउटवर्ड। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़ते हैं। हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, एम वी, ये हमारे पास सम एस गैसेस का और वेलोसिटी थी गैसेस की, डिवाइडेड बाय था हमारे पास कैपिटल एम। अगर हमारे पास रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा मतलब हमारे पास गैसेस का मैस क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। गैसेस का मैस ज़्यादा होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो हमारे पास रॉकेट का मैस ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। इस वजह से एक्सेलरेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। इससे हम पता लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिमेन सेम रह रही है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इससे हमें पता चला जैसे जैसे हमारे पास रॉकेट का मैस कम होगा, जैसे जैसे वो मूव करेगा अपवर्ड, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9 है, इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता था, आपको पता है इलास्टिक कोलिजन के केस में हमने एक रबर मैजिकल बॉल की एग्जांपल ली थी, जिसको हमने एक सरफेस पे क्या किया था, फॉल करवाया था। ये मैंने कहा था कि जिस हाइट से ये बॉल गिराया गया है ये वापस उस हाइट तक पहुंचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब मैंने बताया था जो हमारे पास सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर रहेगी सिस्टम के फाइनल की काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, हमारे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बराबर थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये मैंने बताया था आपको। अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अब कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस तरह हमें पता चला कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और ना ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास बनेगी ऑप्शन नंबर सी, विच इज द राइट ऑप्शन, नो लॉस एंड नो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।